हेलो दोस्तों, टून्स वाई नूतन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई सोने के पेड़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, मंगलपुर गांव में एक बहुत ही सुंदर जादुई सोने का पेड़ था, जिसके ऊपर हीरे के फल भी आते थे। वो जादुई सोने का पेड़ गांव के सभी लोगों की मदद करता था। जो कोई भी गांव वाला अपनी मदद के लिए आता था, वह जादुई सोने का पेड़ उसकी मदद करता था। ए जादुई सोने का पेड़, मेरी बेटी की शादी है। मुझे मेरी बेटी के लिए जेवर बनवाने हैं। मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मेरी मदद करो। जी अम्मा जी, आप चिंता ना करो। आपके गांव में जब तक मैं हूँ तब तक इस गांव में धन दौलत की कोई कमी नहीं आएगी। मैं अभी आपको ढेर सारे सोने चांदी देती हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर सकेंगी। ऐसा कहकर वह जादुई सोने का पेड़ उस बूढ़ी अम्मा को बहुत सारे सोने के सिक्के दे देती है और वह अम्मा खुशी खुशी उस सोने को लेकर चली जाती है। इस तरह जो भी कोई अपनी परेशानी उस जादुई पेड़ को बताता, वह जादुई सोने का पेड़ उसकी परेशानी तुरंत दूर कर देती। उसी गांव में एक अनाथ लड़की नंदिनी रहती थी, जो हमेशा जादुई सोने के पेड़ के आसपास सफाई किया करती थी और कभी भी उस पेड़ से धन दौलत नहीं लेती थी। एक दिन जादुई सोने का पेड़ नंदिनी से कहती है, नंदिनी, तुम कितनी अच्छी हो, जो बिना किसी लालच के मेरी कितनी सेवा करती हो, जो समय पर मुझे पानी देती हो, मेरी सफाई करती हो और बदले में मुझसे कुछ भी नहीं लेती। और ये गांव वाले हैं कि मुझे हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं और मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं करते। जादुई सोने के पेड़, आप जिस तरह से हमारे गांव वालों की मदद करती हैं, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी कोई सेवा नहीं करता तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपकी सेवा करने के लिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने सब कुछ आपको ही माना है। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। मैं काम करके आती हूँ, खाना खाती हूँ और तुरंत आपके पास आ जाती हूँ। आपके पास बैठकर आपका काम करके मुझे अच्छा लगता है। नंदिनी, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से रोज नंदिनी और जादुई सोने का पेड़ घंटों आपस में बातें करते रहते। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उस गांव में एक बूढ़ी परी आती है और वह गांव में आकर सोचती है कि मैंने सुना है इस गांव में एक जादुई सोने का पेड़ है, जो फल भी हीरे और मोती के देता है। अगर यह बात सच है तो मैं उसकी शक्तियाँ छीन कर खुद ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। और यदि यह बात झूठ निकली तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। मुझे सच का पता लगाना होगा, आखिर ये बात सच भी है या नहीं। ऐसा सोचकर वह बूढ़ी परी जादुई सोने के पेड़ के पास जाती है और पेड़ से कहती है, ए जादुई सोने का पेड़, मैंने सुना है कि तू हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करता है। मैं बहुत दूर से आई हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी पैसे थे वे खत्म हो चुके हैं। मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा है। मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मुझे अपने जादुई सोने के पेड़ से कुछ पैसे दे सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। आप मुश्किल में हैं और मैं आपकी मदद ना करूं,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं अभी आपको बहुत सारे पैसे देती हूँ, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने घर जा सकती हैं और खुशहाल जीवन जी सकती हैं। ऐसा कहकर वह जादुई सोने का पेड़ उस दुष्ट परी को बहुत सारे हीरे और जवाहरात दे देती है, जिन्हें देखकर बुरी परी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह मुस्कुराकर हीरे जवाहरात लेकर वहाँ से चली जाती है। रात होने के बाद वह दोबारा उस जादुई सोने के पेड़ के पास आती है और उससे कहती है, पागल जादुई सोने के पेड़, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे अपना जादू दिखाकर अब मैं तुझसे तेरा सारा जादू छीन लूंगी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हा हा हा, अब मुझे शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैंने तो तुम्हारी मदद की है और तुम मुझे मारकर मेरी सारी शक्तियाँ ले लेना चाहती हो। कृपया करके मेरी शक्तियाँ मत छीनो। अगर तुमने मेरी शक्तियाँ छीन ली तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। कृपया करके मुझे छोड़ दो। गांव वाले बहुत खुश हैं। अगर उनके ऊपर कोई भी परेशानी आ जाती है तो मैं उसे हल कर देती हूँ। कृपया करके इन गांव वालों की खुशियों को तो मत छीनो, उनकी मुस्कुराहट को तो मत छीनो। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी शक्तियाँ छोड़ दो, तुम मुझे मत मारो। इस तरह से जादुई सोने का पेड़ उस परी के आगे बहुत रोती है, लेकिन वह उस पेड़ की एक नहीं सुनती और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। सुबह होने के बाद जब सब गांव वाले जागते हैं तो वो लोग जादुई सोने के पेड़ को देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह पेड़ पूरी तरह से काला हो गया था। उसके अंदर कोई जान नहीं बची थी। गांव वाले आपस में बातें करने लग जाते। अरे अरे, यह पेड़ तो जीवित ही नहीं रहा, यह तो पूरी तरह से मर गया है। अब तो यह हमारी मदद भी नहीं करेगा, यह हमें धन दौलत नहीं देगा। इस पेड़ ने बहुत जगह घेर रखी है, हमें इसे काट कर यहाँ से फेंक देना चाहिए और इसकी जगह दूसरा पेड़ लगा देना चाहिए। कम से कम उस पेड़ से हमें फल तो मिलेगा। यह तो किसी काम का नहीं है। हाँ हाँ विमला बहन, तुम सही कह रही हो। यह पेड़ तो अब किसी काम का नहीं रहा। जब तक यह हमें धन दौलत दे रहा था तब तक तो यह हमारे काम का था। अब तो बस इसने बेकार की जगह घेर रखी है। हमें आम का पेड़ लगा देना चाहिए, कम से कम हमें आम तो खाने को मिलेगा। इस तरह से पूरे गांव में पेड़ को काटने की बात हो रही थी और जब यह बात नंदिनी तक पहुंची तो वह सभी लोगों से कहती है, मैंने आप लोग जैसे बुरे और लालची लोग अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखे। जब यह जादुई सोने का पेड़ जीवित था तब तक इसने आप लोगों की मदद की, तब तक तो यह आप लोगों के काम का था और जैसे यह मर गया आप सभी इसे यहाँ से हटाने की सोचने लगे। आप लोगों को तो यह पता लगाना चाहिए कि इसकी हालत ऐसी किसने की, इसे किसने मारा। आप लोगों को तो उसे पकड़ना चाहिए। मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी। यह जैसा भी है यहीं पर लगा रहेगा। अरे देखो, यह लड़की हमारे सामने खड़ी होकर कितनी जुबान चला रही है। यह हमें रोकेगी इस पेड़ को काटने से। हम भी देखते हैं कि तू हमें कैसे रोकेगी।
इस पेड़ को काटने से। अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी और इसका इल्जाम आप लोगों के सर पर आएगा। फिर पुलिस के चंगुल से आप लोगों को कौन बचाएगा? अगर अभी भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इस पेड़ को काट सके तो काट के दिखाए, और ये बात मैं सच कह रही हूँ। और अगर अभी भी किसी ने जादुई सोने के पेड़ की तरफ आँख उठाकर देखने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। आप लोग सोच समझकर फैसला करना। नंदिनी की यह धमकी सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और वह पीछे हट जाते हैं और उस काले जादुई सोने के पेड़ को नहीं काटते हैं। सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन नंदिनी उसी पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। जादुई सोने के पेड़, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। 2 दिन से तुमसे बात नहीं हुई। तुम्हारे जाने का मुझे बहुत दुख है। पता नहीं तुम्हारे साथ यह सब किसने किया। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं तो उसकी जान ही ले लूं। जब तुम होते थे तो मुझे मेरे माता पिता की कमी का एहसास नहीं होता था। कभी अकेलेपन का पता नहीं चला तुम्हारे होते हुए, लेकिन आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। काश मैं तुम्हें दोबारा जीवित कर पाती, मगर यह कैसे होगा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और ये गांव वाले तुम्हें यहाँ से हटाना चाहते हैं, लेकिन मेरे जीते जी मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। इस तरह से नंदिनी बहुत रो रही थी और नंदिनी के आंसू टप टप करके जादुई सोने के पेड़ की जड़ में गिर रहे थे। तभी एक आवाज आती है, नंदिनी तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, जैसा कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। तुमने अपना वादा पूरा किया। मेरे अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है, लेकिन मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती। अरे जादुई सोने के पेड़, तुम बात कर सकते हो? तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कृपया करके बताओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या कर सकती हूँ? तुम किस तरह से ठीक हो पाओगी? नंदिनी यह तो बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहती। मैं ठीक तो हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें काली गुफा के अंदर एक बुरी परी की छड़ी रखी हुई है। वो जादुई छड़ी लेकर आनी होगी। वो बुरी परी रात में अपनी छड़ी उस गुफा में छुपाकर परी लोग चली जाती है, लेकिन वो गुफा बहुत ही डरावनी है। घने जंगलों के बीचों बीच है। वहाँ पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। बुरी परी ने मेरी सारी शक्तियाँ अपनी जादुई छड़ी में छुपा दी है और वो छड़ी उसी गुफा में रखा है। उस छड़ी के लाने से मेरी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएगी। यह सुनकर नंदिनी सभी खतरनाक रास्तों को पार करके आधी रात में काली गुफा के अंदर पहुंच जाती है। तो वहाँ बहुत डरावनी आवाजें भी आ रही थी, लेकिन नंदिनी अपनी जान की परवाह भी न किए उस छड़ी के पास पहुंच जाती है और उस जादुई छड़ी को लेकर जल्दी से अपने गांव पहुंच जाती है और उस छड़ी को घुमाकर जादुई सोने के पेड़ की सारी शक्तियाँ उसे वापस दे देती है और तभी जादुई सोने का पेड़ जीवित हो जाता है और खुश होकर नंदिनी से कहता है, नंदिनी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा धन्यवाद किन शब्दों में करूं। सच में अगर मेरा कोई भी अपना होता तो मेरे लिए इतना नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया है। तुमने कभी धन दौलत का लालच नहीं किया, मुझसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी मेरे लिए इतना किया। मेरे लिए गांव वालों से भी लड़ गई, अपनी जान देने को भी तैयार हो गई।
तुम बहुत अच्छी हो। बहुत ही कम लोग होते हैं तुम्हारे जैसे। जादुई सोने का पेड़, यह बातें करके तुमने मुझे पराया कर दिया। मैं तो तुम्हें अपना मानती थी और अब तुम किसी की मदद नहीं करोगे। अपने जादुई सोने के पेड़ को एक साधारण पेड़ बनाओगे। जैसे सभी पेड़ों में साधारण फल आते हैं, उसी तरह के फल तुम भी दोगे, वरना दोबारा से तुम्हारी शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल करेगा। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पता नहीं अगली बार मैं तुम्हें बचा भी पाऊँ या नहीं। इसीलिए वादा करो कि तुम साधारण पेड़ बन जाओगी। नंदिनी, यह तो तुम बिल्कुल सच कह रही हो। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं किस हाल में होती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से जादुई सोने का पेड़ एक साधारण आम का पेड़ बन जाता है और नंदिनी खुशी खुशी उस आम के पेड़ की सेवा करने लग जाती है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।